गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ये पहले की लेक्चर्स में डिस्कस किया था। उनका करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनका डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मेनली दो तरह के हैं, पर हम एक प्रिलिमिनरी है उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पर उससे पहले हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स हम इसके जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं या जो भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उन्हें एक काउंटेबल वैल्यू होगी, काउंट कर सकते हैं हम। जैसे एक एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन ट्रायल इफ़ इट कैन रिजल्ट इन वन ऑफ द टू आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। जैसे कोई भी हमने टॉस किया, कोई भी कॉइन या कोई भी इवेंट हमने की, तो हमने जो भी कोई उसकी हाइपोथेसिस ले रखी है, जो भी कोई अजम्पशन ले रखा है, या तो वो सक्सेस होगा या फेल होगा। अब उसके लिए दो आउटकम हो गए, एक सक्सेस और एक फेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लीजिए कि p है, जो कि 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी। y=1 इफ़ सक्सेस और 0 इफ़ नॉट। तो हमने रैंडम वेरिएबल y की यहाँ पे वैल्यू 1 और 0 दे दी कि फेल सक्सेस होगी तो 1, अदरवाइज 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y=p इफ़ y=1 और 1 - p y=0। तो सिंपल एक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने बना लिया, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, हम एक्सपेक्टेशन निकाला बाय द सेम फार्मूला y × py और 0 से, क्योंकि हमारे पास दो ही रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो y py, और हमने वैल्यू रख दी दोनों की 0 और 1 के साथ में, तो हमारे पास p आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह से हमें वेरिएंस निकालने के लिए हमें y² चाहिए, y² निकाला, उसकी भी वैल्यू हमारे पास p आ गई, और वेरिएंस हमने निकाल दिया y² - ey² दैट इज़ p - p²। तो वेरिएंस इज कम्स आउट एज p × 1 - p। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, हम इसका स्क्वायर रूट ले दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया p × 1 - p स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या लक्षण हैं? एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ n इन्फ्लुएंस आइडेंटिकल ट्रायल्स, या n ट्रायल्स होंगे। अभी हमने दो ट्रायल्स थी, यहाँ पे हमने n ट्रायल्स ली हैं। ईच ट्रायल कैन एंड इन वन ऑफ द टू आउटकम्स, और हर एक ट्रायल का दो आउटकम होगा, या तो सक्सेस हो गई या फेल हो गए। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से सारे इंडिपेंडेंट है, यानी कोई से किसी दूसरे ट्रायल का कोई लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमने p ले लिया, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी सारी ट्रायल्स के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, और सक्सेस के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी p रहेगी। रैंडम वेरिएबल को हमने y एज्यूम किया है, और इज़ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द n ट्रायल्स इज सेड टू बी फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने जो रैंडम वेरिएबल लिया है उसको लिया है हमने y, और वो क्या चीज़ है, वो है नंबर ऑफ सक्सेसेस। हमने n ट्रायल्स ली, उसमें से नंबर ऑफ सक्सेसेस जितनी बार होंगे उसके लिए हमने रैंडम वेरिएबल y दे दिया। ऐसे हमें 10 ट्रायल ली, तो रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है इसमें, तो ये हमने असाइन कर दिए। पैरामीटर इसके n है और p इसकी प्रोबेबिलिटी है, मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स आर n, और हर एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी p है। y कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 से लेकर के n तक, n ट्रायल्स हैं तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। और हमने एक नोटेशन है कि y बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, दैट मीन्स y इज़ फॉलोइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन np। n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब एक आउटकम लीजिए, जिसको मैं एग्जांपल डेरिवेशन है इसका, एक एग्जांपल से बताऊं। कंसिडर आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 ट्रायल्स, 3 ट्रायल लिए हमें, 3 ट्रायल में तीनों बार सक्सेस आ गया, तो y=3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस का, यानी p = y=3, तो p3, यानी तीनों बार हर बार सक्सेस यानी p मल्टीप्लाइड कर दें हम तीनों को, तो p³ हो गया। अब दूसरा पैटर्न हमारे पास आता है कि पहले सक्सेस, फिर सक्सेस, फिर फेल, फिर पहले सक्सेस, फिर फेल, फिर सक्सेस, पहले फेल, फिर सक्सेस, फिर सक्सेस। यहाँ पे अब सक्सेस देखिए, हर बार 2 सक्सेस मिल रही है, यानी y=2, 2 सक्सेस मिली। यहाँ इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी हम निकालें 2 सक्सेस की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका प्लस इसका
प्लस इसका दैट इज़ y इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी P2 यानी कि 3p², जो 2 तो सक्सेस है और एक सक्सेस नहीं है, हर एक में देखिए एक सक्सेस नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p, इसका मतलब 3p² इंटू 1 - p। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक ही सक्सेस मिली है तीनों ट्रायल्स में, तो y इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास 3p पूरा इंटू 1 - p का होल स्क्वायर। तो ये आपने देख लिया, और एक भी सक्सेस नहीं मिली हमारे पास, तो इसका मतलब उसकी सक्सेस का होल क्यूब। तो इन जनरल हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग वाइज एस एस दैट इज़ n-y fs, सक्सेस के लिए ये इतना है, और फेलियर के लिए यानी वाई एस एस तो अरेंज करने हैं सक्सेस का, और n-y क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, तो उसमें से हम सक्सेस को हटा दें तो ये फेलियर्स का हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करती है NCY। तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल y इंटू फैक्टोरियल n-y। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अरेंजमेंट ऑफ y एस एस इस, और या इसके ले लें हम, इसका मतलब p की पावर y नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास जो भी आई हैं इंटू 1 - p n-y, तो बच्चे को जो सक्सेस की ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाई द फेलियर्स की ट्रायल का होल स्क्वायर। p इक्वल टू वाई, अब हम दूसरा पार्ट लें, हम p y इक्वल टू वाई एग्जैक्टली उसकी y पे होगी, तो इसके लिए मतलब हमारे पास n-NCY हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी NCY से हम मल्टीप्लाई कर दें py इंटू 1 - p का होल। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल टाइप। अब इसका हम एक्सेल में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, चाहें तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द शॉर्टकट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a प्लस b का होल पावर n, दैट मीन्स NCI i इक्वल टू 0 to n, a की पावर i प्लस b की पावर n - i, ये सक्सेस है, ये फेलियर है। तो इसी तरह से हमें लेजिटिमेट, कि आप यहाँ इसको समीशन करके देखें हम, तो हम देख रहे हैं कि लेजिटिमेट हमारे पास वो आ रहा है कि बिल्कुल सही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब एक ट्रायल लेते हैं, देखिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि p इक्वल टू 0.10 और 10 ट्रायल है, हर एक का यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो 0 की ये है, 0.1 पे पहले वाला का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का 4 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.011। तो हमने प्रोबेबिलिटी ले लिया हमने कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की क्या होगी, और 4 आने की क्या होगी। इसी तरह से हम 0.5 पे लें तो हमें एक देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आप 0 पे ऑलमोस्ट 0 है, 10 पे भी ऑलमोस्ट 0 है, बाकी सब पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। यदि हम 0.5 ले लें तो 0.8 ले लें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में शिफ्ट हो गया पूरा। ये देखिए पहले इस साइड में शिफ्टेड था, 0.5 पे ये इक्वल था ये यहाँ पे, और इसमें अब की बार इस साइड में शिफ्ट हो गया है पूरा पूरा। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाएं, जैसे हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पढ़ने के लिए हमें उसकी एक्सपेक्टेशन और उसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें निकालना ही होते हैं। तो एफ वाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एफ वाई NCY, दैट इज़ इसका खोल करके फॉर्मूला लिख दिया पी वाई इंटू क्यू एन माइनस वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हमने समीशन ले दिया और इसको हमने खोल दिया पूरे को, क्योंकि एक्सपेक्टेड y इक्वल टू 0 से कोई सेंस नहीं, क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा 0 हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन जो समीशन स्टार्ट किया है वो y इक्वल टू 1 से किया है, इसने हमने सिंपल खोल दिया और सिंपल सा मैथ्स लगा दिया। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई, क्योंकि हमने y से y कैंसिल हो गया तो फैक्टोरियल y-1 आ गया, और y इक्वल टू 0 पर तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो y इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वैल्यू इज़ 1, तो हमने y-1 को हमने y स्टार ले लिया, और हमने एक नोटेशन को स्केल चेंज कर दिया। स्केल चेंज करने पर हमारे पास y स्टार में आ गया हमारे पास, तो ई वाई इक्वल टू ये पूरा y स्टार में आ गया। हमने सिंपल y स्टार इक्वल टू y-1 रख दिया, और इसको हमने सिंपल सा मैथ्स लगा के कर दिया। तो फाइनली इट्स कम्स आउट एज ई वाई कम्स आउट एज NP। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के लिए बिल्कुल जैसे हमने वहाँ किया है वैसे ही हम यहाँ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये रहा। अब EY² को निकालना बहुत कठिन है, और यहाँ तक शायद इम्पॉसिबल भी है। तो EY इंटू y-1, क्योंकि फैक्टोरियल y आ रहा है, फैक्टोरियल y में जो मल्टीप्लायर्स आएंगे वो आएंगे y इंटू y-1 इंटू y-2 इंटू y-3 एंड सो ऑन। तो y इंटू y-1 वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम EY इंटू y-1 हम निकाल सकते हैं।
और इसको हम लिख सकते हैं ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई निकाल सकते हैं। तो ये हमने ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई निकाला है, सिंपल मल्टीप्लाई किया, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे 0 कर रहा है, y इक्वल टू 1 पे भी 0 कर रहा है, तो हमारा समीशन स्टार्ट हो गया y इक्वल टू 2 से। और ये करते ही ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इस वाई स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगी, तो y माइनस 2 से स्टार्ट हो गया। वापस से हमने स्केल चेंज कर दिया जैसे पिछले वाले में किया था। स्केल चेंज करने पर हमारे पास अब नया वाला y स्टार डबल स्टार है, वो 0 से स्टार्ट हो गया और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली और इसको सिंपल सा मैथ्स लगा करके ये निकल के आती है n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर। अब हम ई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हम इसमें ये ई वाई स्क्वायर हमने निकाला, तो इसके लिए हम क्या हुआ कि इसमें हम ई वाई जोड़ दें, यानी इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें, यानी ई वाई को जोड़ दें। ई वाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी एन इंटू एन माइनस पी स्क्वायर, तो ये हमने निकाल लिया, प्लस एन पी हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने पर हमारे पास ये सिंपल सी आ गई और सिंपल अलजेब्रा लगाया तो एन पी ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, यानी वेरिएंस निकाला हमने, तो ये हमारे पास निकल के आ गया और इसका अंडर रूट ले दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अंडर रूट ऑफ एन पी इंटू 1 माइनस पी। यू हैव टू रिमेंबर कि इसका मीन होता है एन पी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एन पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर रूट। अब इसके फिर वापस से हम मोमेंट जेनेटिक फंक्शन और प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन निकाल लेंगे। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन मीन्स हम एक बार डिफरेंशिएट करते चले जाएँ उसको, तो हमारे पास मोमेंट्स जनरेट होते चले जाने चाहिए। इन एक्सपेक्टेड वैल्यू हम जो एक जनरल फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी वाई, सिंपल वही उसी तरह से हम समीशन ई टू पावर टी वाई इंटू एन सी वाई इंटू ये करेंगे हम। यहाँ से वापस से हमने खोल दिया इसको, एन सी वाई बाहर आ गया, ई टी वाई अंदर ले लिया हमने, तो और ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के ये आ गया। हमने एक सिंपल सी इसको पिछले वाले की से हम बस रिप्लेस कर दिया हमने, पी को पी की पावर ई टी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो इसको हमने खोलने के बाद ये आया। तो इसको हम देखेंगे, ये है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। आपको डेरिवेशन शायद नहीं आएगा, इसके सिंपल एक कैलकुलेट करने को आ सकता है। तो इसका फर्स्ट मोमेंट फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करें, सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करें, तो ई वाई हम निकाल सकते हैं 0 पर, तो एन पी आ गया। ई वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं दूसरा वाला, तो एन पी इंटू ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास वेरिएंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी की पावर वाई, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन क्या था, ये था मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के लिए, इसमें ई टू पावर टी वाई था, यहाँ पे टी की पावर वाई है। तो टी की पावर वाई करते ही हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल सा वही सिंपल मैथ्स लगा करके ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कम्स आउट एज पी टी इंटू 1 माइनस पी का होल पावर एम इज़ द प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन। अब हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हम बात करते हैं। ये दूसरा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन यूज टू मॉडल द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक इन टाइम और स्पेस। अराइवल्स ऑफ कस्टमर्स इन ए क्यू, जैसे एक क्यू में कस्टमर आते चले जा रहे हैं और लंबी क्यू हो रही है। नंबर ऑफ फ्लॉज इन ए रोल ऑफ फैब्रिक, किसी फैब्रिक के रोल में गलतियाँ कितनी हैं। टाइपोज पर पेज ऑफ टेक्स्ट, कितनी गलतियाँ टाइपिंग में आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ब्रेक डाउन द एरिया इनटू मैनी स्मॉल पीसेस, एन पीसेस, यानी बहुत खूब सारे छोटे पीस कर दिए हमने। कैन हैव ओनली 0 और 1 वैल्यू ले सकते हैं, होना है या नहीं होना है। लैम्डा इक्वल टू एन पी, यानी एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ओवर एरिया, ये हमने एक पैरामीटर लैम्डा ले लिया। नंबर ऑफ अकरेंस इन एरिया इन सम ऑफ जीरोज एंड वंस ओवर पीसेज, इनमें वाई को नंबर ले लिया और वाई एक नंबर ऑफ पॉइसन बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। और पी यहाँ पे हमने लिया लैम्डा बाई एन। टेक लिमिट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी विद पी लैम्डा बाई एन। ये डेरिवेशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल से हम पॉइसन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम निकाल सकते हैं। ये तभी होता है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें इन्फिनिट यानी बहुत बढ़ा दें, हाँ, और प्रोबेबिलिटी उतनी ही छोटी कर दें जिससे एन टू पी एक फाइनाइट वैल्यू आए हमारे पास निकल के। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वही सेम उसी तरह से हमने ले लिया, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमने पी की जगह पे लैम्डा बाई एन ले लिया, जो पैरामीटर हमने लिया है, और लिमिट यानी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। हमने लिमिट लगा दी, इसको हमने कैलकुलेट किया, उसको सॉल्व किया हमने और लिमिट की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ पे। तो फाइनली ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है सीरीज एक्सपेंशन से। तो ये हमारे पास निकल के आता है, दिस इज़ ई टू द पावर माइनस वाई
लैम्डा पावर वाई अपॉन फैक्टोरियल वाई ओवर समेशन वाई इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। एक्सेल में इसका पॉइजन वाई लैम्डा वाई 3 से हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन भी मिलता है, इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, आप चाहो तो कर सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें हम, जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन ये आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए बाय द सेम वे ई वाई हमें निकालना है, तो वाई से मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, इसको खोल दें हम, खोलने के बाद हमारे पास लैम्डा निकल के आ जाता है। इसी तरह से हम ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम वापस से उसी तरह से हम कैलकुलेट करना है वाई इंटू वाई माइनस 1, और ये सारा उसी तरह, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल वाई से फैक्टर कम कट हो जाता है, इसलिए हम स्पेशली इस फैक्टर को लेते हैं। कट करने पर हमारे पास ये आया, और सिंपल से मैथ्स लगाने पर हमारे पास लैम्डा स्क्वायर निकल के आता है ई वाई इंटू ई वाई माइनस 1। तो ई वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आया, इसमें से ई वाई जोड़ दें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा हो गया। तो वेरियस वाई क्या हुआ, ई वाई स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास है ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास लैम्डा का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा निकल के आए। यानी वेरियस हमारे पास निकल के आता है, वो लैम्डा निकल के आता है, जो पैरामीटर हमने लिया था दैट इज़ एन बाई पी। हाँ, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो दैट इज़ अंडर रूट ऑफ लैम्डा। वापस से हम मोमेंट जनरेटिव फंक्शन निकालें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बाय द सेम वे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी वाई, तो वाई इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम जाएंगे ई टू द पावर टी वाई, और इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज़ कम्स आउट एज ई टू द पावर लैम्डा इंटू ई टू द पावर टी माइनस 1। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन निकालें, ये हमने मोमेंट जनरेटिव फंक्शन निकाला था, ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन निकालें। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक थंब रूल है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी वाई और दिस इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी वाई। बस ई हट जाएगा, टी की जगह यहाँ ई की जगह में यहाँ पर टी से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल उसका मैथमेटिक्स लगा दें, तो दिस इज कम्स आउट ई टू द पावर लैम्डा इंटू टी माइनस 1। थैंक यू।